अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं साइंस ग्रुप का, और 2.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं विद डेफिनेशंस। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो शुरू करते हैं। इफ़ ए बी आर रियल नंबर, फ़र्ज़ करें अगर दो नंबर हैं, कोई से दो रियल नंबर्स हैं, देयर सम इज़ रिटन एन ए प्लस बी, और उनके सम को हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी, प्रोडक्ट को हम लिखेंगे ए बी की फॉर्म में, और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। ये तीनों प्रेजेंटेशन जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ए बी लिख लें तब भी उसका मतलब प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का मतलब भी प्रोडक्ट है, ए डॉट बी का मतलब भी प्रोडक्ट है। तो इसकी फिर आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। सबसे पहले ये एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ए प्लस बी बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो उल्टा ए है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो तमाम रियल नंबर्स जिनका तल्लक फॉर ऑल रियल नंबर्स का जो सम है वो भी रियल नंबर के बराबर ही होगा। इफ -3 एंड 5 बिलोंग्स टू आर, देन -3 + 5 इज इक्वल टू 2, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 जो है ये भी रियल नंबर है। तो अगर तमाम रियल नंबर्स जो हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, उनका जो सम है वो भी रियल नंबर के ही बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर की जगह चेंज करने से आंसर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। फॉर एग्जांपल इफ 2 and 3 बिलोंग्स टू आर, 2 and 3 उसमें 2a है और b जो है वो 3 के बराबर है, तो 2 + 3 या 3 + 2 आंसर सेम रहेगा। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, यानी a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में तीसरे नंबर पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस का मतलब है कि हमने इनको पहले सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड में लास्ट 2 के गिर्द जो है वो हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, यानी ये तमाम नंबर जो हैं ए बी सी, इनका तल्लक रियल नंबर से है। 5 7 3 कोई से 3 नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c की जगह पे हम 3 रखेंगे। देन प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए a की जगह 5 रखें। 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 5 + 7 + 3, यानी पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट है। हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 7 + 5 12, 12 + 3 शुड बी इक्वल टू 5 + 7 + 3 10। आंसर दोनों सूरतों में सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह आपने प्रूव करना है, यानी ब्रैकेट्स चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लोकेशन चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पे, दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0, एक स्पेशल रियल नंबर है 0 जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। a + 0 या a + 0 इज इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू 0 + a, यानी 0 में कोई भी चीज़ प्लस करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 में 0 प्लस करें आंसर 1 आएगा, 2 में 0 प्लस करें आंसर 2 आएगा, 100 में 0 प्लस करें 100 ही रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स है। आइडेंटिटी और है, आइडेंटिटी वो है जिसको किसी नंबर में प्लस करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, और एडिटिव इन्वर्स है एडिशन का उलट। फॉर एवरी ए, हर नंबर जो फॉर एग्जाम्पल वो ए है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, तो इसका अपोजिट -a मौजूद है जिसको हम इसका एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। एडिटिव इन्वर्स में होगा क्या, कोई भी नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स का जो सम है वो 0 के बराबर होता है। जैसे 1 और -1 0 के बराबर होता है। इसी तरह a + -a शुड बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू -a + a। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज -3, 3 + -3 इज इक्वल टू 0, या -3 + 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है, तो दोनों का सम लें तो 0 के बराबर आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। उसी तरह पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है, इसको सेटिस्फाई करता है। a b शुड बी इक्वल टू b a। 1/3 और 3/2 हमने a और b की वैल्यू रखी है एग्जाम्पल में। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 शुड बी इक्वल टू 3/2, यानी b पहले रख लेंगे a बाद में, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये 3 3 से कट जाएगा, इधर भी 3 3 से कट जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी b मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है। a b c शुड बी इक्वल टू a इंटू b c, यानी ब्रैकेट्स का फ़र्क लगा लें
तब भी आंसर सेम रहेगा। ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट वाले एंड वाले जो दो नंबर्स हैं उनके गिर्द ब्रैकेट लगाएं, और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट 2 नंबर के गिर्द ब्रैकेट लगाएं, आंसर सेम रहेगा। एग्जाम्पल में कोई से भी 3 नंबर आप रख सकते हैं, 2 3 5 जरूर नहीं यही रखें आप। एग्जाम्पल में कोई सी नंबर रख सकते हैं, 5 9 5 रख सकते हैं, 2 3 7 रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो ए की जगह पे और बी की जगह पे और सी की जगह पे इनको पुटअप करें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसके गिर्द ब्रैकेट है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड में आपने बी और सी के गिर्द ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करना है। तो 2 3 टाइम 6, फिर साथ 5 को मल्टीप्लाई करें, वो 30 आएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 टाइम 15, 30 इज इक्वल टू 30। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, जिधर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर ए ही आएगा। 1 को ए से करें या ए को 1 से करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 100 ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एडिटिव इनवर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई का उलट है, यानी डिवीजन। कोई भी नंबर और उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1 ओवर ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए इंटू ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1। यानी ए को मल्टीप्लाई करें अपने ही इनवर्स के साथ तो आंसर जो है वो 1 आएगा। जैसे ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर ए है, तो यहाँ ए जो है वो ए से कट जाएगा, बाकी 1 बचेगा, या 1 ओवर ए को ए से मल्टीप्लाई करें सेम है। इसी तरह मज़ीद अगर आपने क्लैरिफाई करना है तो फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 ओवर 5 है। 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 5 है। एडिटिव इनवर्स इसका -5 है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 5 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। 5 को 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा, या 1 ओवर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर है, 7 है, 8 है, 10 है, किसी भी नंबर के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। वो कैसे है? फॉर ऑल रियल नंबर्स ए इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए पहले होगा, राइट में सी एंड पे होगा। ए इंटू बी प्लस सी, अब आपने ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना है प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ए प्लस बी, और अगर एंड पे सी है तो आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करना है प्लस बी को सी से, दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। कोई भी रियल नंबर 3 रख के आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 5 शुड बी इक्वल टू, अब ए बी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 5 से, तो 2 5 प्लस 3 8, और इधर मल्टीप्लाई करें 2 3 टाइम 6 प्लस 2 5 टाइम 10, तो दोनों साइड्स का आंसर जो है वो 16 आता है। इसी तरह माइनस के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट के लिए सी एंड पे होगा, और इसी तरह आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये सिंबल का बताया हुआ है, इस सिंबल का मीन है फॉर ऑल, और ये ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पेज 41 पे हम देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। जब हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, हर रियल नंबर अपने ही बराबर होता है। 2 इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू ए है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, अगर ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, यानी जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, देन जो बी की वैल्यू है वो ये, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो सेम है तो ये इनमें सिमेट्री पाई जाएगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए अगर बी के बराबर है तो इसका मतलब है बी की जो वैल्यू है वो भी ए के बराबर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज 42 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, देन ए जो है वो सी के बराबर है। यानी अगर ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू सेम है और बी और सी की वैल्यू सेम है तो फिर ए की वैल्यू सी की, यानी 1 सेकंड के बराबर है, सेकंड थर्ड के बराबर है, तो 1 और थर्ड आपस में बराबर होंगे, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सब की स्टेटमेंट आप देख लें। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए प्लस सी अगर बी प्लस सी के बराबर है, इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू सेम है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू बी, यहाँ भी ए और बी की वैल्यू अगर सेम है तो फिर ये सेटिस्फाई करेंगी। उसके बाद इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख लें और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को समझ के
इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक्सरसाइज 2.2 है, जो कि MCQs में ज़्यादातर आपसे ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। ये आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ये आपने प्रॉपर्टीज़ की मदद से ये ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs में ये एक्सरसाइज है ये पूछी जा सकती है, इसको आपने देख लेना ध्यान से। तो प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए, और 2.2 ये इंपॉर्टेंट है। 2.1 2.2 इनकी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशंस अच्छे तरीके से करनी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर को आगे मुकम्मल हल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।